हाय गाइस। तो आज हम एंगुलर जेएस स्कोप के बारे में बात करेंगे कि एंगुलर जेएस स्कोप क्या होता है। एक्चुअली जो स्कोप है वो क्या है, स्कोप एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं और मेथड्स होते हैं। ठीक है? और जो स्कोप जो है वो अवेलेबल होता है किसमें, व्यू में भी और कंट्रोलर में भी। तो आप अगर जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हो तो क्या होता है, जैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, यहाँ पे कंट्रोलर है। तो अगर जावास्क्रिप्ट में आप यूज़ करोगे तो आपको $, डॉट स्कोप डॉट वेरिएबल करना है, ऐसे आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो आपने वो बना दिया मेथड। और ये आपकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करोगे, $स्कोप डॉट प्रॉपर्टी का नेम। अब इनको अगर आपको रेफर करना है व्यू के अंदर तो आपको $स्कोप की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी नेम से इनको रेफर कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी नेम और मेथड नेम। बट अगर जावा कंट्रोलर में यूज़ करना है तो आपको $स्कोप से आपको उनको रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये है, जैसे फर्स्ट नेम है तो डायरेक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको $स्कोप नहीं लगाना, यहाँ पे आप इनको डायरेक्ट रेफर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है स्कोप के बारे में तो आप मेरे को कमेंट में लिखें। चलो थोड़ा सा स्कोप के बारे में और जान लेते हैं। स्कोप देखो क्या होता है कि चलो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो वो एक रूट स्कोप होता है और एक आपका ये स्कोप है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, रूट स्कोप होता है। अगर आपने कोई ngF डिफाइन करा है तो आपका जो स्कोप होगा वो रूट स्कोप होगा। बट आपने कंट्रोलर के अंदर जो भी लिखा होगा वो आपका स्कोप के अंदर जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये जैसे बॉडी ngF कंट्रोलर, जैसे मैं क्या करता हूँ एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें जो div है मैं यहाँ लगा देता हूँ, div ng कंट्रोलर का नाम myctrl और ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं समझाता हूँ। एक बार इसको हटा देते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल वैसे ले लेते हैं। जैसे फुल नेम का लिया है, जैसे सिटी को लिखते हैं, सिटी। तो इसको मैं रेफर करूँगा सिटी को कैसे प्रॉपर्टी बना लिया। ठीक है, और ये मैं डायरेक्ट रेफर करा कर कमेंट कर देता हूँ इसको, या फिर मैं कंट्रोलर में जाके यहाँ चेंज करूँगा। अच्छा चलिए सिटी और यहाँ पे रोके। अब देखो स्कोप देखो कैसे पता लगता है। अब देखो एक तो कंट्रोलर के अंदर मेरा है, ठीक है, ng कंट्रोलर, उसके अंदर मैंने सिटी लिखा है। एक मैंने ऐप के अंदर लिखा है ngF। तो मेरा बाय डिफॉल्ट जो स्कोप होता है ना, तो वो रूट स्कोप होता है। अगर मैंने ngF डिफाइन कर दिया तो मेरा रूट स्कोप आ गया। लेकिन मैं ng कंट्रोलर में अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो मेरा ओवरराइड हो जाता है, किससे, स्कोप से। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, ये देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, डिफाइन करा ऐप डॉट रन फंक्शन, इसके अंदर रोलर रूट स्कोप
ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, डॉलर रूट स्कोप डॉट कलर, सॉरी द सिटी, क्या था, ऑन द पेरेंट सिटी, ठीक है। और नीचे मैं यहाँ भी करता हूँ, ये एग्जाम्पल को हटाता हूँ, ये करता हूँ, यहाँ पे होगा तो स्कोप डॉट सिटी, ठीक है। ये तो आपका कंट्रोलर हो गया, और ये सिर्फ आपका क्या हो गया, मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल मीन्स एप्लीकेशन। यहाँ पे कुछ मॉड्यूल लगाते हैं, ये मैंने दो खोल, ठीक है, मैं अपलोड कराऊँगा, ठीक है। चलो अब इसको रन करते हैं। पेरेंट सिटी ये पेरेंट सिटी, इसको नाम देते हैं चाइल्ड सिटी। तो यहाँ तो आएगा पेरेंट सिटी, क्योंकि अपना ये मॉड्यूल का पार्ट है और ये कंट्रोलर का पार्ट है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट स्कोप क्या था, रूट स्कोप, इसलिए ये पेरेंट सिटी आएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट उसका पार्ट था रूट स्कोप का, ये आ गया पेरेंट सिटी और ये चाइल्ड सिटी। थैंक यू।